संचित कर्म की बात कर रहे हैं, तो मतलब जातक क्या जानने की कोशिश कर सकता है कि वो जानने की कोशिश कर सकता है कि मेरे पूर्व पुण्य क्या है, मैंने क्या कमाया, क्या अर्जित किया मैंने। वो जानना चाहता है कि मेरी जितनी भी लाइफ थी पास्ट में, उसको उसमें मैंने क्या किया। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और मतलब शायद अगर कोई ट्रांस में ले जाके बता सके तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से तो जरूर कोई ज्यादा से ज्यादा लास्ट लाइफ में ले जा सकता है, वो 2 में ले जा सकता है, 3 या 4 में कोई गुरु ले जाना चाहे तो आपको हेल्प करके वो ले जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है पॉसिबल, मगर कितना पूर्व पुण्य आपने अर्जित किया ये बताना बहुत ही इम्पॉसिबल है, और शायद मतलब पॉसिबल है भी नहीं, बहुत मुश्किल है ये जानने की कोशिश। महाभारत के समय पे कृष्ण भगवान से धृतराष्ट्र ने भी जानने की कोशिश की थी कि भाई मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला जिसमें मैं अंधा पैदा हुआ, मुझे बच्चों का सुख नहीं मिला, मेरे 100 बच्चे हुए मगर सबके सब मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही सेम जानना चाहता भीष्म पितामह जी ने भगवान कृष्ण से। तो भगवान तो भगवान है, तो भगवान ने तो बता ही दिया कि भाई तुमने इस जन्म में ये किया था, तो इस जन्म का फल तुम्हें अब मिल रहा है। तो मतलब कृष्ण भगवान तो 100 जन्म तक पहले तक भी ले गए थे उनको, और दोनों को बताया था कि भाई तुमने 50 जन्म पहले ये किया था, तुमने 100 जन्म पहले ये किया था। तो उनके आंसर भी बहुत ही लॉजिकल थे। तो जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि मुझे इतना वेट क्यों करना पड़ा, 50 जन्म का ही वेट क्यों करना पड़ा, अगर मैंने कोई अपराध कोई किया था, कोई मैंने पाप किया था, तो मुझे उसका नेक्स्ट जन्म में मुझे मिल जाना चाहिए था, उसका फल मुझे 50 जन्म क्यों लेने पड़े। तो उन्होंने बोला कि देखो आपने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, उन कर्मों की वजह से आपको एक ऐसे वंश में जन्म लेना था जहां पे एक राजा की तरह आप जीवन को जिए, उन पूर्व पुण्यों की वजह से। मगर आपका एक कार्य इतना हीनियस था कि वो जो कर्मा बर्न करना था वो एक राजा होके ही कर सकते थे आप, कि आपके भी 100 पुत्र होते और आपको तब वो सफरिंग मिलती जो कि आपने 50 जन्म पहले एक बर्ड जो था, या हम कोई डव बताता है, कोई सारस बताता है, कोई बत्तख बताता है, तो अलग अलग कहानियां हैं, मगर उसका जो बेसिकली जो मतलब एम है, या कह लो समझाने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं एक ही है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमने जो है अपने लालच वश तुमने एक पक्षी को के जितने भी अंडे थे उनको तुमने तुड़वा दिया, जिस वृक्ष पे वो थे तुमने उनको जलवा दिया। ऐसे डिफरेंट स्टोरी भी आती है कि एक बत्तख थी, वो पानी में थी अपने बच्चों के साथ, और तुमने उन सबको मरवाया, और बत्तख जो थी उसकी आंख भी फोड़ दी। और एक स्टोरी जो मैंने वृक्ष वाली बता रहा हूँ उसमें यह था कि उनके उस चिड़िया के अंडे थे, उन्होंने जलवा दिया उसको। और वो जो चिड़िया थी उसने जब देखा कि भाई मेरे तो सारे बच्चे जो हैं मर चुके हैं, तो वो भी दुख से मतलब वो भी अंधी हो गई, और उसने अंततः अपने प्राण त्याग दिए। तो सेम कृष्ण भगवान ने बताया कि तुमको, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म भी किए थे, इसलिए तुमको 50 जन्म से, देखिए इसमें खासियत ये थी कि 50 जन्म भी इसलिए दिए कि ताकि तुम और पुण्य अर्जित कर सको। देखिए इसमें बहुत एक अच्छी चीज है, मतलब भगवान का कष्ट देने का तरीका देखो, वो क्या कह रहे हैं कि तुम 50 जन्म और ले सको और पुण्य अर्जित कर सको। तो पुण्य जब अर्जित कर लोगे तो तुम एक राजा की तरह तुम्हारा जन्म होगा, तब तुमको कष्ट दिया जाएगा। इसलिए आपने कई कई फैमिलीज में देखा होगा कि अच्छे कुल में मतलब वंश में जन्म लेने के बावजूद भी आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे कि उनका जो कह लो कि पतन, या कह लो एक डेफेमेशन कह लो घर पे या उनके ऊपर, या ऐसा कुछ भी कार्य जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितने बड़े बड़े घर में वंश में कुल में जन्म लेने के बावजूद भी, क्योंकि ये भगवान का अपना तरीका है, ये एक उनकी आर्ट है कष्ट देने की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ गरीब बनकर ही भगवान किसी को गरीब बनाए, भिखारी बना दें तभी कष्ट दें। भगवान ऐसे भी कष्ट देते हैं कि बहुत अमीर भी बना सकते हैं और फिर अपनी माया रच सकते हैं, और तब भी वो कष्ट दे सकते हैं। और एक इंसान सोचता रह जाता है कि भाई मुझे तो इतना जीवन में सब कुछ मिला था,
और आके एक ऐसी जगह में आ गया जहाँ के मुझे मतलब अर्श से फर्श पर आना पड़ा। और ऐसी बहुत बहुत कलयुग में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। कलयुग में मतलब जब मैं बोलता हूँ कहानियां हैं, मतलब ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो किसी को भी बिना कोट किए हुए हमारा समझने का तरीका यह है कि पूर्व पुण्य को समझना, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, उसकी कार्मिक बुक खोलना हमारे मतलब कैपेसिटी से बहुत ऊपर की बात है। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ भगवान ने चित्रगुप्त जी को दिया हुआ है, जो कि यमराज के असिस्टेंट है। तो वही आपकी बही खाता देखते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है इसमें, बुक ऑफ अकाउंट्स पास्ट लाइफ के, और फिर आपको उस हिसाब से नया जीवन देते हैं, चाहे वो मनुष्य का मिले, जानवर का मिले, किसी भी जीव जंतु कीट का मिले, और वो फिर आपको प्रारब्ध के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये लाइफ दर लाइफ चलता रहता है ऐसा। और मैं आपको बताता हूं कि मोक्ष इज जस्ट, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये कैसे कनेक्टेड है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो फिलहाल अगर हम पूर्व पुण्य की बात करें तो हस्तरेखा में एक पर्टिकुलर में एक जगह मैं आपको दिखाता हूं जहां पर हमको पूर्व पुण्य वाली लाइन दिखती है, यानी वो यहां कुछ एरिया से, मंगल के इस एरिया से वो चलती है और वो सूर्य के पर्वत तक जाती है। यहां से यहाँ वो जाती है। तो हो सकता है स्ट्रेट जाए, थोड़ा सा कर्व लेके जाए, मतलब ऐसे पहले कुछ ऐसा बन जाए फिर ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा उसका रूप कैसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो यहाँ से जाएगी, बस कटी फटी ना हो, बीच में कहीं भी किसी भी तरीके से वो खराब ना हो रही हो, स्पॉइल ना हो रही हो, बहुत अच्छी लाइन जारी हो। तो कहने का अब इसमें क्या है, अब आपको हो सकता है 100 हाथ देखें तो 70 आपको पाम्स में ना दिखाई दे। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कोई पूर्व पुण्य नहीं किया होगा। सिंपल ये किसी के किसी किसी में बहुत एविडेंट है, बहुत मैनिफेस्ट होगी, किसी किसी में नहीं होगी। किसी किसी में ये भी हो सकता है कि जहां तक अभी मान लो सिर्फ 25 साल का है, 15 साल का है, 30 साल का है, और वो धीरे 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 बन रही हो। जब जैसे जैसे जहां तक 35 40 45 में है, तब जितना वो ज्यादा मतलब उभरने लगेगी जिस एज में, तब आपको उस पूर्व पुण्य के आपको रिजल्ट मिलेंगे, उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो किसी के हाथ में नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। शायद 100 हाथ में देखूं तो मुझे सिर्फ 20 हाथों में दिखाई दे, 80 में नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने पूर्व पुण्य नहीं किए हैं। इसका सिंपल मतलब है किसी में बहुत एविडेंट है, किसी में बस जस्ट दिख नहीं रहे हैं, वो कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें इंगित हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्लू है, भगवान ने दिया है कि भाई तुमने बहुत अच्छे किए थे, इस लाइफ में भी अच्छे कर लो। तो बेसिकली ये है, थोड़ा तुम्हारा जो जर्नी है, नेक्स्ट बर्थ है, वो भी अच्छी हो सकती है। तो अगर अच्छे से दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज इसको देखने के भी और तरीके हो सकते हैं। अगर वो नहीं दिख रही है आपको, तो देयर आर मेनी मेनी गुड लाइंस, बहुत अच्छे अच्छे आपके हाथ पर बहुत अच्छे चिन्ह अंकित हो सकते हैं। मे बी उनसे बहुत अच्छा डिकोड हो जाए, जैसे कमल का निशान है, स्वस्तिक का निशान है, फ्लैग का निशान है, ये बहुत ही शुभ चिन्ह है अगर इन माउंट्स पे हैं। ठीक है, तो भी आप देखेंगे कि जातक के जीवन में अगर पास लाइफ की यानी कि पूर्व पुण्य वाली रेखा नहीं है और शुभ चिन्ह भी कहीं पर भी हाथ में है, तो भी जातक की जीवन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि 5th हाउस में जो पूर्व पुण्य को डिकोड करने का तरीका है, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता इसको, क्योंकि वो जो कार्मिक आपका अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है। और अगर टू बी प्रिसाइज में बात करूं तो यानी किसके पास है, वो चित्रगुप्त जी के पास है। उनको पता है कि आपने इतने जन्म में क्या किया, अगला बर्थ क्या होगा, अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा, कैसी आपका जीवन होगा, सब निर्धारित है। विधि का विधान बदलना बहुत मुश्किल है, जो होना है वो होके रहेगा। ये बात इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई देयर आर नो टू फैक्ट्स अबाउट इट। ठीक है, वो होके ही रहेगा। तो 5th हाउस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं पूर्व पुण्य ऑफ पास्ट लाइफ। ठीक है, और हम ज्यादा से ज्यादा यही देख सकते हैं कि 5th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य का घर है। ठीक है, और बृहस्पति का अपना पक्का घर है, सूर्य की यहाँ पे लियो राशि होती है। ठीक है,
तो बेसिकली क्या है कि अगर इनके शत्रु ग्रह हैं वहां पे है, तो कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य कहीं ना कहीं इस जीवन में मैनिफेस्ट होना मुश्किल हो सकता है, यानी कि जीवन में शायद कष्ट ज्यादा हो सकता है, कर्म को ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़े जातक को। ठीक है, कहीं ना कहीं लक का भी हाउस माना जाता है, क्योंकि 9th हाउस से 9th होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसलिए भी लक बोलते हैं क्योंकि भाई पूर्व पुण्य में अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं तो उसका जो अर्जित फल है, जो 5th हाउस से हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लक और फॉर्च्यून को भी बता रहा है। ठीक है, तो अगर अच्छे कार्य किए होंगे तो जीवन थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर 5th हाउस स्पॉइल है तो ये बात हम मान सकते हैं कि हाँ, इमीडिएट पास्ट लाइफ में या पास्ट लाइफ में कोई दिक्कत, कोई ऐसा कार्य किया हुआ जिस वजह से 5th हाउस स्पॉइल हुआ है। 5th हाउस में अगर सूर्य के दुश्मन ग्रह होंगे, जैसे कि राहु, शनि, केतु, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस खराब है। ठीक है, तो यानी पूर्व पुण्य के फल जो हमें मिलने थे वो हमें शायद कम मिले इस जीवन में, तो थोड़ा सा हमें कर्म ज्यादा करना पड़ेगा। दैट्स इट। इससे ज्यादा ऐसी कोई इसमें घबराने वाली मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे मैं स्लाइड पे चलता हूँ। यहाँ पे मुझे बताइए, अगर यहाँ पर